मंगलवार शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के बदायूं इलाके के बाबा कॉलोनी में साजिद और जावेद नाम के दो लोगों ने आहान और आयुष नाम के दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। जिस जगह इस पूरी जो वारदात को अंजाम दिया गया उस जगह हम लोग मौजूद हैं और ये आहान और आयुष का घर है। जबकि अगर कुछ ही कदमों की दूरी पर अगर देखा जाए तो सामने जो वो आप शटर देख रहे हैं दुकान वाला, वहाँ पर साजिद और जो जावेद है वो वहाँ पर कटिंग का काम करते थे, सैलून चलाते थे और मंगलवार शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास उन्होंने अपने सैलून को बंद किया और उसके बाद वो इस घर पर यहाँ पर पहुँचे। बताया जा रहा है जिस वक्त साजिद और जावेद यहाँ पर पहुँचे थे उस वक्त जो जावेद था वो पहले बाहर बाइक पर खड़ा हो गया और साजिद इस घर से अंदर होते हुआ है। और यहाँ पर जो आयुष और आहान की जो माँ है संगीता, उनसे कहा कि उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होनी है, रात 11 बजे उसकी डिलीवरी होनी है, उसके लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। जिसके बाद जो संगीता है वो अंदर जो है पैसे लेने के लिए चली गई। जिसके बाद जो साजिद है वो इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ गया। उसने संगीता को कहा कि मैं आपका ब्यूटी पार्लर जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो देखना चाहता हूँ। जिसके बाद जो साजिद है वो इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए आप देखेंगे ये फर्स्ट फ्लोर पर जो संगीता का ब्यूटी पार्लर है। मैं अपने वीजे से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। ये संगीता का ब्यूटी पार्लर है। ये देखने के बहाने वो ऊपर आया और उसने साफ तौर पे कहा कि जो आयुष है वो उसको ये ब्यूटी पार्लर दिखाए। जैसे ही आयुष यहाँ पर पहुँचा तो बताया जा रहा है कि साजिद ने जो लाइट है वो बंद कर दी और आयुष को जो है वो चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद साजिद और जावेद दोनों ही यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से होते हुए वो ऊपर की तरफ गए। और ये भी बताया जा रहा है कि जब इस जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो उसके बाद जो छोटा बेटा था आहन वो यहाँ पर पानी लेकर पहुँचा तो उसको भी जो है वो ये साजिद और जावेद टॉप फ्लोर पे, ये आप दूसरी मंजिल पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर टॉप फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साजिद और जावेद दोनों ने मिलकर तेज़ धारदार हथियार से जो आहन है उसकी भी हत्या कर दी। हालांकि अगर बात की जाए दोनों की तो आप देख सकते हैं इस पूरे जो छत पर खून ही खून आप देख सकते हैं बिखरा पड़ा हुआ है। चप्पलें यहाँ पर खुली हुई हैं और आप देख सकते दीवारों पर भी खून की छींटें आप देख सकते हैं और पूरे जो छत पर भी खून की छींटें हैं, पाइप पर भी आप खून देख सकते हैं। यहाँ पर साजिद और जावेद ने आहन की भी हत्या कर दी। हालांकि अगर बात की जाए पीयूष की तो जो पीयूष था जो बीच वाला बेटा था उनका, वो जब ऊपर पहुंचा तो बताया जा रहा है कि उसको भी हाथ देकर जो है बुलाया जा रहा था कि ऊपर आ जाए। लेकिन पीयूष ने जब देखा कि उनके हाथ खून से संगे हुए हैं और यहाँ पर जो है उनके दोनों भाई यहाँ पर जो पड़े हुए हैं खून में लथपथ पड़े हुए हैं तो वो भागकर नीचे गया। जिसके बाद नीचे अपनी माँ और जो दादी थी उनको इस बारे में बताया और उसके बाद सब ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जिसके बाद साजिद और जावेद नीचे पहुँचे और उनके हाथ में बताया जा रहा है चाकू था और वो संगीता और पीयूष और जो उनकी दादी थी उनको भी बुला रहे थे। लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकले, काफ़ी हल्ला हुआ। जिसके बाद मौका पाकर जो पीयूष की दादी थी वो बाहर की तरफ भाग गई और उसके बाद उन्होंने जब शोर मचाया तो आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए। जब जावेद और साजिद को ये लगा कि लोग इकट्ठा हो गए हैं, उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो पकड़े जाने के डर से दोनों यहाँ से फरार हो गए। हालांकि जब पुलिस को खबर मिली तो पुलिस को पता चला कि एक शख्स जो है वो खून से संगे हुए कपड़ों के साथ जंगल की तरफ जा रहा है। जिसके बाद उसे जब रुकने का इशारा किया गया तो उसने वो रुका नहीं बल्कि उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें सिविल लाइन जो पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल हैं उनको गोली लगी। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें साजिद को गोली लगी और साजिद की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस पूरे जो क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, इस रात के जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जावेद जो है वो मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार जावेद की तलाश कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि वो जावेद को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली लाइव, बदायूं।